यो गाइस, तो मेरा नाम है अधिराज। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मारुति सुजुकी सब्सक्राइब के बारे में। ये बेसिकली है क्या और इसके टर्म्स और कंडीशंस क्या हैं। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए, ऐसी डिटेल्ड वीडियोस, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं बताता हूँ इसके टर्म्स और कंडीशंस है क्या। मारुति सुजुकी सब्सक्राइब बेसिकली क्या है वही मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है। जैसे आप अपने अमेजॉन प्राइम के लिए, नेटफ्लिक्स के लिए या फिर हॉटस्टार प्रीमियम के लिए भरते हैं, वैसे ही अब आप एक गाड़ी के लिए वही सेम चीज़ कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे को ये लेनी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट LXi मैनुअल। तो एक गाड़ी को खरीदने के अभी सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप पूरी पेमेंट कर दो या फिर जो मेजॉरिटी में होता है कि आप हाफ अमाउंट भर के उसकी मतलब EMI देते रहो 2 साल 3 साल जितना भी आपका प्लान है। तो ये बेसिकली मारुति ने एक नया इनिशिएटिव लाया है सब्सक्रिप्शन के नाम पे कि आप एक गाड़ी को ले सकते हो। सपोज सबसे छोटा प्लान इसमें होता है 12 महीने का, तो आप एक गाड़ी 12 महीने के लिए रख सकते हो और पर मंथ उसकी पेमेंट करते 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 आप मतलब 1 साल खत्म होने के बाद एक नई गाड़ी भी निकाल सकते हो। तो और थोड़ी डिटेल में जाते हैं इसके। ये सब्सक्रिप्शन सर्विस सिर्फ 4 सिटीज़ में अवेलेबल है, जो कि हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे और गुड़गांव। तो मारुति सुजुकी सब्सक्राइब की क्या क्या सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस हैं। इसमें सबसे छोटा प्लान होता है 12 महीनों का, बट अभी के लिए ये सिर्फ 4 सिटीज़ में, जैसे ही मैंने आपको बताया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी सिटी में कितने टाइम के लिए अवेलेबल है। गुड़गांव और बेंगलोर में आपको मिलेगा 24 मंथ्स, 36 मंथ्स और 48 मंथ्स के लिए। हालांकि हैदराबाद और पुणे में आपको 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, 30 मंथ्स, 36 मंथ्स, 42 मंथ्स और 48 मंथ्स यानी 4 साल तक के ऑप्शंस हैं इसमें। जितना, हालांकि ये आपको पता होगा कि जितना भी मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी साल बढ़ेंगे उतना ही पर मंथ की पेमेंट कम होते जाएगी। तो मारुति सुजुकी सब्सक्राइब का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं गुड़गांव का हूँ और मेरा मन है कि मैं एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट लूँ। मैं आपको अभी सिर्फ अप्रॉक्स प्राइसेस, मैं बिल्कुल एक्यूरेट प्राइसेस नहीं बता रहा, मैं बिल्कुल एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं स्विफ्ट लेता हूँ LXi मैनुअल, उसकी प्राइस है 12,000 पर मंथ, 12,000 महीने का, और मेरा प्लान है 12 महीनों का, मतलब 12,000 में भरते जा रहा हूँ 1 साल के लिए। जैसे ही मेरा 1 साल होगा मैं देखूंगा मैं गाड़ी से सेटिस्फाइड हूँ या नहीं सेटिस्फाइड हूँ। बेसिकली एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है, लीज पे ले रहा हूँ मैं। तो 12,000 में भरता रहता हूँ। 1 साल में अगर मेरा गाड़ी से मन भर गया तो मैं कोई और गाड़ी के साथ वो सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकता हूँ। इससे क्या होता है, आपको ज़्यादा गाड़ियों का वाइड रेंज में एक्सपीरियंस भी मिल पाएगा, दूसरी गाड़ियों को आप एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे। और अगर आप अपनी गाड़ी से सेटिस्फाइड हो तो आप इस प्लान को आगे भी बढ़ा सकते हो या फिर पूरी तरह से खरीद भी सकते हो। आई थिंक वो एक ऑप्शन है ना। ऑब्वियसली एक नया प्लान है तो सारी गाड़ियां इसमें नहीं मिलेंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ अरीना की तरफ से आपको कौन कौन सी गाड़ियां मिल रही हैं। आपको इस प्लान में मिल जाएगी स्विफ्ट LXi मैनुअल, स्विफ्ट VXi मैनुअल और ZXi मैनुअल स्विफ्ट। डिज़ायर भी आपको मिलती है, उसमें आपको मिलेगा VXi मैनुअल और ZXi मैनुअल। विटारा ब्रिज़ा के सबसे ज़्यादा ऑप्शंस है, उसमें आपको मिलती है VXi मैनुअल, ZXi प्लस मैनुअल, ZXi प्लस ड्यूल टोन मैनुअल और ZXi ऑटोमेटिक। और फिर अर्टिगा हमारी आखिरी गाड़ी है, इसमें आपको मिलता है VXi मैनुअल, ZXi प्लस मैनुअल और ZXi ऑटोमेटिक। अब हम बात करते हैं नेक्सा में आपको कौन सी गाड़ियाँ मिलती हैं। नेक्सा में आपको पहली गाड़ी जो मिलेगी वो है बलिनो। बलिनो में आपको सेग्मा मैनुअल, डेल्टा मैनुअल, जीटा मैनुअल और जीटा CVT मिलेगी। सियाज भी आपको मिलती है। सियाज में आपको सिर्फ मिलेगी डेल्टा मैनुअल, अल्फा मैनुअल और अल्फा ऑटोमेटिक। फिर उसके बाद हमारी है XL6, ये आखिरी गाड़ी है नेक्सा की तरफ से। इसमें आपको मिलती है जीटा मैनुअल, अल्फा मैनुअल और अल्फा ऑटोमेटिक। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी गाड़ियाँ आप सब्सक्रिप्शन सर्विस से अवेल करोगे ये सारी गाड़ियाँ बिल्कुल ब्रांड न्यू होती हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि ये गाड़ियाँ सेकेंड हैंड होती हैं, ये बिल्कुल फैक्ट्री से फ्रेश होती हैं। जैसे भी आप नॉर्मल डिलीवरी करोगे वैसे ही आपको एक ब्रांड न्यू गाड़ी मिलेगी जो भी आप इन ऑप्शंस में से गाड़ी लोगे। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि जो मैं ये सब्सक्रिप्शन सर्विस की प्राइस भर रहा हूँ इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा। इसमें इंक्लूडेड होगा यूसेज ऑफ व्हीकल, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और अदर कॉमन सर्विसेज रिलेटेड टू द व्हीकल यूसेज। ये सारा इस पे लिखा हुआ है, मतलब आपको इंश्योरेंस भी इसमें नहीं भरनी पड़ेगी, सारे इंक्लूडेड होगा, मतलब भरनी पड़ेगी बट इंक्लूडेड होगा तो आपको इसमें इतना पता नहीं चलेगा। मेंटेनेंस जो होगी, इंश्योरेंस होगी, सारी प्राइसेस उसी में ऑलरेडी होंगी जो आप भरोगे महीने का। एक और चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ वो है कि बेंगलुरु और गुरुग्राम यानी गुड़गांव में आपको जो सब्सक्रिप्शन मिलेगी वो वाइट प्लेट रजिस्ट्रेशन से मिलेगी, यानी वाइट प्लेट होगी रजिस्ट्रेशन की। और मारुति सुजुकी के साथ एक और कंपनी, एक पार्टनर कंपनी हेल्प कर रही है इन दोनों सिटीज़ में, जिसका नाम है ऑरेक्स। हालांकि जो हैदराबाद और पुणे में देखें तो उसमें आपको ब्लैक प्लेट रजिस्ट्रेशन मिलेगी और मारुति की पार्टनर कंपनी उधर माइल्स होगी जो हेल्प कर रही होगी हैदराबाद और पुणे में। एक और क्वेश्चन जो आप लोग पूछ रहे होगे, इसके क्या फ़ायदे हैं, मतलब ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं है कि जो मैं सब्सक्रिप्शन से लूँगा वो मुझे
मुझे नॉर्मल गाड़ी में मिलती थी सर्विसेज, बट इसमें नहीं मिलेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक नॉर्मल गाड़ी में मिलेगी, आपको इसमें भी क्या मिलेगा पर्क्स, वो है 24/7 ऑन रोड असिस्टेंट, यानी 24 घंटे ऑन रोड की असिस्टेंस मिलेगी। रिटर्न कार आफ्टर यूज़ का भी है इसमें कि अगर जब गाड़ी आपका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, आप गाड़ी को वापस करवा सकते हो जब भी आपका ये टेन्योर ख़त्म होगा, फिर से बता रहा हूँ मैं। और सारी जो एक्सपेंसेस होगी, सारी जो कीमतें होंगी, वो इंक्लूडेड होंगी, मौजूद होंगी आपकी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज में, जैसे मैंने बोला मेंटेनेंस वगैरह। और एक और चीज़ है ज़ीरो रीसेल रिस्क, रीसेल का ज़ीरो रिस्क है इसमें, कोई आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मुश्किलें नहीं आएंगी उसमें। और कार का बाई बैक ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल होगा, तो ये बहुत ही होलसम सब्सक्रिप्शन पैकेज है। एक और टॉपिक है जिस पे ऊपर मैं टच करना चाहूँगा, वो है अफोर्डेबिलिटी, यानी कौन सी मुश्किलें हैं जिनका आपका सामना नहीं करना पड़ेगा। वो है ज़ीरो मेंटेनेंस कॉस्ट, ज़ीरो इंश्योरेंस कॉस्ट और ज़ीरो डाउन पेमेंट, यानी इंश्योरेंस की ज़ीरो कॉस्ट है, मेंटेनेंस की ज़ीरो कॉस्ट है और डाउन पेमेंट भी ज़ीरो है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब जो आखिरी टॉपिक जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, क्या स्टेप्स हैं जिससे आप अपनी गाड़ी को सब्सक्रिप्शन पे ले सकते हो, यानी इजी स्टेप्स टू सब्सक्राइब योर कार। क्या ये स्टेप्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला स्टेप, आपको ऑब्वियसली आपने जो गाड़ी चुननी है, आपको गाड़ी चुननी है और उसके साथ टेन्योर का प्लान चुनना है। मैं 12 महीने 18 महीने, जैसे मैंने आपको बता दिया, जो अभी 4 सिटीज़ में है, 2 सिटीज़ में सिर्फ 24, 36 और 48 का, यानी 2, 3 और 4 साल का, ये बेंगलुरु और गुरुग्राम में है, यानी गुड़गांव में ये अवेलेबल हैं। पर पुणे और हैदराबाद में मतलब 12, 18 ऐसे सारे प्लान्स आपको मिलते हैं। तो आपने ऑब्वियसली अपनी गाड़ी चुननी है जो मैंने आपको बताई, और टेन्योर ऑप्शंस चुनने हैं। दूसरा स्टेप है, ऑब्वियसली आपको अपनी एप्लीकेशंस भरनी है, अपनी आईडी वगैरह प्रूफ सारा देना है, और एप्लीकेशंस पूरी साइन करने के बाद पेमेंट करनी है, और उसके बाद आप आराम से गाड़ी की डिलीवरी ले सकते हो। इसमें लिटरली वही लिखा है, टेक डिलीवरी एंड ड्राइव योर कार, मतलब इतने ही स्टेप्स हैं आपके, 3 स्टेप्स है। चौथा है, रिटर्न करा सकते हो या फिर अपनी गाड़ी अपग्रेड करा सकते हो जब आपका टेन्योर खत्म होगा। तो इसमें मेरा क्या कंक्लूजन है, मेरे हिसाब से ये बहुत ही होलसम पैकेज है, बहुत अच्छी सब्सक्रिप्शन सर्विस है ये, खासकर आज के टाइम में बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, और इन चीज़ों से ना आप एक नई गाड़ी को एक्सपीरियंस कर सकते हो कि ये सोचते हुए नहीं, रीसेल का भी रिस्क नहीं है। ऑब्वियसली आप एक गाड़ी ही ले रहे हो, पर आप हर एक साल आप देख सकते हो एक नई गाड़ी खरीदने का, या फिर एक ऑल्टरनेट ईयर में आप एक गाड़ी ले सकते हो। मैंने 20 में लिया, मैं 22 में एक और ट्राई कर लूँगा। ब्रिज़ा मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं इस साल ब्रिज़ा चला सकता हूँ। 2 साल बाद मेरा मन किया, मुझे ब्रिज़ा से मेरा माइंड भर गया, अब मेरी बड़ी फैमिली है, मैं अर्टिगा ट्राई कर सकता हूँ। और अभी सिर्फ इन्हीं गाड़ियों में ऑप्शंस है। आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, अभी इन्होंने ऑल्टो, एस्प्रेसो, इतनी छोटी गाड़ियों को टच भी नहीं किया है। तो अगर इनको टच करेंगे, मुझे लगता है सब्सक्रिप्शन सर्विसेज की लेना देना और बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग एस्प्रेसो को निकलवाना चाहेंगे। ऑल्टो को अगर आप सब्सक्रिप्शन पे निकाल पाओगे, कितना फ़ायदा होगा अगर इन छोटी सिटीज़ में। हालांकि अभी ये सिर्फ बड़ी सिटीज़ में है, जैसे हैदराबाद है, पुणे है, बेंगलुरु है, गुड़गांव है। आई थिंक मारुति सुजुकी का प्लान 2022 तक ये होगा कि एटलीस्ट पूरे इंडिया में इसको अवेलेबल किया जाएगा, और अपनी सारी गाड़ियों पे इसको अवेलेबल किया जाएगा। अभी एस क्रॉस पे नहीं है, मैंने आपको बोला, एस्प्रेसो में नहीं है, ऑल्टो में नहीं है, और भी गाड़ियाँ, इग्निस है, मतलब अभी मैंने और गाड़ियाँ टच भी नहीं की हैं। और बड़ी चीज़ें, जैसे इधर में जम्मू कश्मीर में अभी ये सर्विस नहीं अवेलेबल है, बट अगर ये आ गई तो मैं देख सकता हूँ लोगों को, अगर ऑल्टो के साथ मिल गई ये सब्सक्रिप्शन, ये बहुत ही अच्छा पैकेज है। सो आई होप कि मारुति इसको एक्सटेंड कर पाती है, बट हालांकि अभी जो 4 सिटीज़ में है उनके लिए बहुत ही अच्छा ये है। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ऐसी वीडियोस और डिटेल्ड वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी वीडियोस और लेके आऊँगा। और अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे मारुति सुजुकी सब्सक्राइब के रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर कोई भी चीज़ मैंने गलत बोल दी हो, मिस इन्फॉर्मेशन दे दी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता देना। मेरा नाम है धीराज, मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। पीस।